स्कंद पुराण के हिमवत खंड के नेपाल महात्म्य में बागमती के बारे में बहुत सी कहानियां मिलती हैं। प्रहलाद की तपस्या और शंकर के अट्टहास से उत्पन्न बागमती नदी। आज हम बात करेंगे बागमती नदी के बारे में। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारने के बाद थककर विश्राम करने के लिए हिमालय की ओर चले गए और मृगेंद्र सिंह के रूप में ही वहां स्थित हुए। नरसिंह को खोजता हुआ प्रहलाद भी उनके पीछे पीछे गया और महादेव के अट्टहास से हिमालय की कंदरा से फैन तरंग और माला से युक्त पुण्य जला निर्मला बागमती नदी निकली। महादेव ने प्रहलाद से कहा, हे दैत्येंद्र प्रहलाद, मेरे वचन से ये नदी हिमालय से बाहर आई है। इस नदी का नाम निसंदेह बागवती होगा। बचनान में दैत्येंद्र वही आर्ता चता नदी अतोष्या बागवती नामः भविष्यति न संशयः। भगवान विष्णु यहाँ मृगेंद्र रूप धर कर स्थित हुए थे। इस स्थान का नाम वैष्णव क्षेत्र होगा। इसके ऊपरी भाग में शिवलिंग में शुभ स्थान है जो संसार में शिवपुरी नाम से प्रसिद्ध होगा। बागमती के उद्गम स्थल पर स्नान करके जो शिवपुरी के दर्शन करेगा उसके जन्मांतर कृत पाप निसंदेह नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। बागवती अनेक नामों से भ्रंश होते होते इस नदी का नाम अब बागमती हो गया और यही नाम प्रचलन में है जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाला है। शंकर के पशुपति स्वरूप की साक्षी बागमती से संबंधित एक दूसरी कथा भी स्कंद पुराण में कही गई है। कहते हैं कि हिमालय के दक्षिण भाग में एक अति प्रसिद्ध श्लेषमांतक वन था। वह जंगल नाना प्रकार के पेड़ पौधे लताओं से भरा पड़ा था और उसमें फलों के वृक्ष भी प्रचुर मात्रा में थे जिन पर बहुत से पक्षी निवास करते थे। बागमती नदी के किनारे स्थित इस सुरम्य वन को देखकर भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत और काशी छोड़कर पार्वती के साथ श्लेषमांतक वन में रहने का निश्चय किया। उन्होंने सबसे छिपे रहने के उद्देश्य से मृग का रूप धारण किया और पार्वती मृगी रूपा बनकर उनके साथ विहार करने लगी। देवताओं की दृष्टि से दूर अदृश्य रूप में विराजमान भगवान शंकर के लिए सारा जगत व्यथित हो गया। देवताओं ने भगवान शंकर को खोजने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए और उन्हें ग्राम, नगर, वन, नदी और पर्वत सभी स्थानों पर खोजा। वे उसके बाद श्लेषमांतक वन पहुंचे जहां उन्होंने एक सींग और 3 नेत्र वाले सुंदर और पुष्ट मृग के रूप में महादेव को पहचान लिया। उनके साथ मृगी रूपा पार्वती भी थी। देवताओं ने शंकर की स्तुति की और उन्हें मृग रूप त्याग करके कैलाश या काशी चलने की प्रार्थना की, मगर शंकर नहीं माने और न ही उन्होंने मृग रूप ही त्यागा। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्रादि देवता मृग को बलपूर्वक अपने वश में करने की सोचने लगे और जैसे ही उन्होंने मृग के सींग पकड़ने की चेष्टा की, मृग रूपी शंकर कूद कर बागमती के दूसरे तट पर जाकर स्थित हो गए। मगर इस भाग दौड़ में उनके सींग के 4 टुकड़े हो गए। इन 4 टुकड़ों में एक एक टुकड़ा ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने लेकर अपने अपने लोकों में स्थापित कर दिया। चौथा टुकड़ा बागमती के दाहिनी तट पर गिरा। शंकर ने उस रम्य वन को छोड़कर जाने से मना कर दिया और कहा, इस लोक में पशु रूप धारण करने के कारण उनका नाम पशुपतिनाथ होगा। कहा जाता है बागमती के किनारे मृग के सींग का जो चौथा टुकड़ा गिरा वही वहां शिवलिंग बनकर स्थापित हो गया और बाद में इसी स्थान पर पशुपतिनाथ के नाम से शिवलिंग का पूजन होने लगा। पार्वती भी शंकर के साथ उनके पास रहना चाहती थी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि तुम मेरे वात्सल्य के कारण मेरे साथ रहना चाहती हो। अब से भक्तगण तुम्हें वत्सला कहकर पुकारेंगे और तब से माँ पार्वती वत्सला नाम धारण कर वहीं बागमती के किनारे निवास करने लगी। बागमती के पूर्वी तट पर पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर के बारे में एक दूसरी भी कहानी है कि ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर का यह सिंह बहुत काल तक मिट्टी के नीचे दबा रहा और उसके ऊपर घास जम गई। किसी ग्वाले की एक गाय नियमित रूप से इस स्थान पर आती थी और अपना दूध देकर वहीं से चली जाती थी। कुछ दिनों के बाद ग्वाले ने अनुभव किया कि उसकी दुधारू गाय दूध नहीं दे रही है। तब उसने गाय पर नजर रखना शुरू किया। उस स्थान को खोज निकाला जहां गाय के थन से दूध अपने आप निकल जाया करता था। ग्वाले ने उस स्थान को खोदा जहां उसे शिवलिंग मिला। इसके बाद धीरे धीरे वहां ग्वाले इकट्ठा होकर पूजा अर्चना करने लगे। कालक्रम में इस स्थान की महिमा बढ़ी और वहां विधिवत पशुपतिनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। कहते हैं कि चंपकारण्य मंडल में श्वेतका नाम की एक नगरी थी जो किसी भी मायने में इंद्र की राजधानी अमरावती से कम सुंदर और समृद्ध नहीं थी। वहां सूर्य केतु नामक एक धर्मात्मा राजा राज करता था, भगवान विष्णु का भक्त था।
मिथिला के एक पराक्रमी राजा हंस ध्वज से सूर्यकेतु का किसी तरह बैर हो गया और उसने सूर्यकेतु के राज पर चढ़ाई कर दी। उसके बहुत से योद्धाओं को मार डाला और सूर्यकेतु को खदेड़ दिया। राजविहीन सूर्यकेतु पर भारी विपत्ति आ पड़ी और वे कहाँ जाए और क्या करे, ऐसा सोच ही रहा था कि वहां नारद जी प्रकट हो गए और राजा ने उसकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने सारी परिस्थिति नारद जी को समझाई तो उन्होंने उसे अपनी असुरक्षित राजधानी श्वेतका को छोड़कर अपनी पत्नी और राजकुमारी चंद्रावती के साथ हिमालय में मृगेंद्र शिखर पर जाकर रहने के लिए कहा। नारद जी के इस आदेश को सुनकर राजा सूर्यकेतु अपनी पत्नी, पुत्री चंद्रावती और बचे हुए योद्धाओं के साथ श्वेतका नगरी छोड़कर मृगेंद्र शिखर पर निवास करने के लिए चले गए। नारद ने श्वेतकेतु के कल्याण के लिए दैत्यराज बाणासुर के पुत्र महेंद्र दमन की कथा भी सुनाई। शोणितपुर में एक दैत्यराज बाणासुर अपनी पति भक्ता पत्नी रोहिणी के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। इन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसके जन्म के समय पृथ्वी पर बड़ा भूकंप आया और देवराज इंद्र का बायां नेत्र फड़कने लगा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने इस बालक के जन्म के समय भविष्यवाणी की कि यह बालक इंद्र को अपने पराक्रम से हराएगा। इसीलिए उन्होंने उसका नाम महेंद्र दमन रखा। महेंद्र दमन की सुंदरी बहन भी थी जिसका नाम प्रभावती था। शुक्राचार्य ने महेंद्र दमन को इंद्र विजय के लिए तपस्या करने की सलाह दी और उसने रुद्रधारोदय तीर्थ में 1000 वर्षों तक केवल वायु का सेवन करके तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे अजय होने का वर मांग लिया। शुक्राचार्य से अभिषेक करवाकर महेंद्र दमन राजा बन गया और राजा बनते ही उसने इंद्र को संवाद भेजा कि ब्रह्मा की कृपा से अब वह अजय है। इंद्र अपना राज्य उसके हवाले कर दे। बिना युद्ध किए हुए अपना राज्य न देने की बात कहकर इंद्र ने महेंद्र दमन को अपने पराक्रम दिखलाने के लिए ललकारा तो दैत्य अपने बड़े भाई शंखासुर और अनुज कच्छपासुर को आगे करके पूरी सेना लेकर इंद्रपुरी पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत हुआ। भयंकर युद्ध के बाद इंद्र युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए और आकाश में शरण लेने के लिए उड़ गए। तब महेंद्र दमन विजेता भाव से इंद्र की राजधानी अमरावती में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील हुआ। इसी समय ब्रह्मा जी ने वहां प्रकट होकर परम कीर्ति पाने पर महेंद्र दमन की प्रशंसा की, मगर साथ ही उसे इंद्र की राजधानी अमरावती को छोड़कर मृगेंद्र शिखर के पास अपनी नई राजधानी सुभ्रभाव नगरी बसाने और वहीं जाकर रहने का आदेश भी दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर महेंद्र दमन ने सुभ्रभान नगरी की ओर प्रस्थान किया। उसके चले जाने के बाद ब्रह्मा जी ने थके हारे इंद्र से कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्म के बाद महादेव के शाप से दग्ध कामदेव प्रद्युम्न नाम धारण करके उनके पुत्र के रूप में पैदा होगा और वही प्रद्युम्न इस महेंद्र दमन को मार डालेगा। उधर ब्रह्मा जी की आज्ञा से महेंद्र दमन ने चंदन पर्वत की उत्तर दिशा की उपत्यका में सुभ्रभान नगरी का निर्माण किया। उसने चंदन पर्वत पर एक रम्य उद्यान बनाया जिसमें अपनी मृगलोचना बहन प्रभावती के रहने के लिए स्थान निश्चित किया। दैत्य ने मृगेंद्र शिखर के बाहर रहने वाली बागमती नदी की धारा को भी रोक दिया, जिससे पूरा श्लेषमान तक वन सरोवर में बदल गया, जिसे देखकर महेंद्र दमन की खुशी का ठिकाना न रहा। बागमती का पानी सरोवर में आगे न जाने पाए, इसकी रक्षा के लिए उसने अपने भाइयों शंखासुर और कच्छपासुर को नियुक्त किया। चंदन पर्वत और श्लेषमान तक बन अब सरोवर में निवास करती हुई प्रभावती ने हिमालय पुत्री वत्सला देवी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया, जिन्होंने उसे कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न की पत्नी होने का आशीर्वाद दिया। तो इसकी आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो राधे कृष्णा।